हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम फ्रूट्स एंड सीड अलोंग विद मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड्स को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट हेडिंग इज द फ्रूट। देखिए, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो ओवरी से फ्रूट फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। तो फ्रूट जो होते हैं वो राइपन्ड मैच्योर ओवरी को फ्रूट कहते हैं, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी मैच्योर्स इनटू फ्रूट। देखिए, फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी जो होता है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। देखिए, सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर ही ओवरी मिलता है और उन्हीं में ही फ्रूट्स का फॉर्मेशन होता है। फ्रूट्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए, फ्रूट्स का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बिना भी हो सकता है। इस तरह के फ्रूट्स को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फ्रूट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। अगर हम फ्रूट्स के पार्ट्स को डिस्कस करें तो एक फ्रूट्स के टू पार्ट हो सकते हैं। पहला पार्ट क्या होगा? पेरिकार्प, एंड सेकेंड पार्ट इज सीड। वेरी फर्स्ट पार्ट इज पेरिकार्प, जो पहले ओवरी वॉल होता है, ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी वॉल होता है, ये ओवरी वॉल आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट वॉल बनाता है, ठीक है। ये फ्रूट वॉल का फॉर्मेशन करता है और इसी फ्रूट वॉल को हम पेरिकार्प कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यही फ्रूट वॉल जो होता है इसको पेरिकार्प कहा जाता है। ऑलराइट, तो पेरिकार्प जो होता है वो या तो ड्राई हो सकता है या वो फ्लैसी हो सकता है। और इस पेरिकार्प को थ्री पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड कर सकते हैं, लाइक एपिकार्प जो सबसे आउटर होती है, मीजोकार्प मिडल होती है और एंडोकार्प सबसे इनर लेयर होती है। फ्रूट्स देखिए एग्जाम्पल में मैंगो और कोकोनट। आपकी बुक में मैंगो और कोकोनट कंप्लीटली गिवन है, हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैंगो एंड कोकोनट दोनों जो हैं ड्रुप टाइप्स के फ्रूट होते हैं। ध्यान रखना है, दोनों ही ड्रुप टाइप्स के फ्रूट होते हैं। ड्रुप क्या होता है? अ ड्रुप इज टाइप ऑफ फ्रूट in which an outer fleshy part surrounds a single hardened endocarp with seed। आप देखिए, मैंगो और कोकोनट जो होते हैं इनके अंदर ये जो इनका सेंट्रल पार्ट है, देखिए ये सीड है बेसिकली, ठीक है ना। और ये सीड पार्ट जो है एक फ्लैशी पार्ट से कवर्ड रहता है। इस तरह के फ्रूट को हम ड्रुप फ्रूट में क्लासीफाई करते हैं। बोथ फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी। दोनों जो होते हैं वो मोनोकार्पिलरी, मोनो मीन्स वन, एक ही कार्पल होता है, ठीक है। और सुपीरियर ओवरी, इनमें ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है और इनके अंदर एक ही सीड मिलता है, ठीक है। ये सिंगल सीड वाले फ्रूट होते हैं। इन मैंगो पेरिकार्प हैज क्लियर डिफरेंशिएशन इनटू एपिकार्प। अगर मैंगो फ्रूट्स को डिवाइड करते हैं तो सबसे आउटर जो छिलका होता है, कवरिंग होता है, वो एपिकार्प हो गया। बीच वाला जो पार्ट मीजोकार्प है वो फ्लैशी होता है, उससे हम जूस बनाते हैं, वो एडिबल होता है, ठीक है ना, वो खाने वाला पार्ट होता है जो मिडल होता है। और सबसे अंदर वाला जो होता है वो हार्ड स्टोनी जो एंडोकार्प, वो इनर होता है। ध्यान रखिएगा, तो मैंगो फ्रूट को हम थ्री पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सेम देखिए कोकोनट के अंदर भी, यहाँ पर भी स्मूथ एपिकार्प, जब सपोज नारियल ग्रीन कलर का होता है तो सबसे बाहर वाला कवरिंग जो है वो एपिकार्प हो गया। बाद में उसमें आप देखना फाइब्रस, जो इस तरह के ये आपके सामने डायग्राम है, यहाँ पर ये फाइब्रस निकलते हैं, ये मीजोकार्प होते हैं। तो कोकोनट के अंदर मीजोकार्प नॉन एडिबल होता है और सबसे अंदर जो हार्ड पार्ट होता है वो एंडोकार्प होता है। और हार्ड पार्ट जो होता है उसके अंदर, एंडोकार्प के अंदर एंडोस्पर्म मिलता है, ठीक है ना। एंडोकार्प जो होता है यह हार्ड सेल के जैसा होता है जो एंडोस्पर्म या सीड को सराउंड करता है, जो एडिबल पार्ट होता है। कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो एडिबल होता है। ध्यान रखना है, इसके अंदर एंडोस्पर्म जो होता है ये बेसिकली इसका एडिबल पार्ट होता है। ऑलराइट, तो ये सबसे इंटरनल पार्ट है। उसके बाहर जो होता है फिर एंडोकार्प मिलता है, एंडोकार्प के बाहर मीजोकार्प मिलता है और ग्रीन नारियल देखेंगे ना, उसके बाहर एपिकार्प होता है। तो इस तरह से ये थ्री पार्ट्स होते हैं कोकोनट फ्रूट के। नेक्स्ट देखिए, नंबर टू पार्ट इज द सीड। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल जो है वो सीड बनाएगा। जैसे ओवरी ने फ्रूट बनाया है वैसे ही ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। सीड कंसिस्ट ऑफ
टू फॉलोइंग पार्ट, एक सीड के टू पार्ट हो सकते हैं। फर्स्ट सीड कोट, देन एम्ब्रियो। सीड कोट जो होता है इट इज आउटर हार्ड एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द सीड। सीड कोट जो है सीड की आउटर हार्ड और कवरिंग होती है, और उसके अंदर कौन रहता है, उसके अंदर एम्ब्रियो रहता है। तो इट कंसिस्टिंग ऑफ प्लूम्यूल, रेडिकल एंड वन कोटाइलिडॉन। उस एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स होते हैं लाइक प्लूम्यूल। प्लूम्यूल वो पार्ट है जो एरियल पार्ट बनाएगा, स्टेम बनाएगा, सूट बनाएगा। रेडिकल से आप जानते हैं रूट बनता है, और एक कोटाइलिडॉन होता है किसमें, मोनोकॉट सीड में, तभी तो नाम पड़ा ना, मोनो मीन्स वन, कोटाइलिडॉन, जैसे वीट एंड मेज। और समटाइम्स 2 कोटाइलिडॉन भी होते हैं, इनको हम डाइकॉट सीड कहते हैं, जैसे ग्रैम एंड पी। तो इस तरह से ये सीड के पार्ट्स हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकॉट सीड। इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। एक सीड के 2 पार्ट होते हैं, सीड कोट हो गया, दूसरा क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया, ठीक है ना। बात करते हैं सीड कोट की। देखिए सीड कोट जो है इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स लाइक टेस्टा एंड टैगमेन। देखिए सीड कोट को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो सीड कोट जो होता है वो 2 लेयर से बना होता है। आउटर लेयर जो है टेस्टा होता है, ध्यान रखिएगा, और इनर लेयर जो होता है वो टैगमेन होता है। देखिए ओव्यूल के ऊपर क्या मिलते हैं, ओव्यूल के ऊपर इंटेग्यूमेंट मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं ओव्यूल की, तो ओव्यूल के ऊपर इंटेग्यूमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, ओव्यूल के ऊपर इंटेग्यूमेंट्स मिलते हैं। ये इंटेग्यूमेंट्स बेसिकली 2 होते हैं, एक होता है आउटर, एक होता है इनर, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो टेस्टा बनाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो इनर इंटेग्यूमेंट है वो क्या बनाएगा, वो टैगमेन बनाता है। तो ये वाला प्रोसेस जो हो रहा है ये प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ऑलराइट, और ये जो है ये बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना। बिफोर फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटेग्यूमेंट आउटर और इनर फॉर्मेट में होते हैं, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही टेस्टा और टैगमेन बनाते हैं, बिकॉज यहां पर सीड बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ स्कार इज प्रेजेंट ऑन सीड कोट दैट इज द अटैचमेंट पॉइंट विथ फ्रूट। देखिए ये आपके सामने एक डाइकॉट सीड का इमेज है। यहाँ पर देखिए ये हाइलम है, और इस हाइलम को ही स्कार कहा जाता है, ठीक है ना। ये हाइलम ही स्कार है, और ये हाइलम स्कार जो होता है एक ऐसा धब्बा है जो बेसिकली फ्रूट के साथ में अटैचमेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इस फ्रूट से अटैचमेंट करने के लिए एक स्कार, एक धब्बा मिलता है, इसको हाइलम कहा जाता है। माइक्रोपाइल जो होता है एक स्मॉल पोर मिलता है इसके ऊपर। माइक्रो मीन्स स्मॉल, पाइल मीन्स पोर। एक ऐसा पोर है जो बेसिकली ओव्यूल में भी था, और इसने स्पेस प्रोवाइड किया था पोलन ट्यूब एंट्री के लिए। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइल एसएच रहता है, और ये हेल्प करता है वाटर वगैरह को इंसर्ट करवाने में, जिससे अंदर के जो फूड है, एम्ब्रियो है, उनको एक्टिवेशन के लिए पानी मिले, वाटर मिले। द वाटर गेट्स एंटर्ड इनसाइड द सीड थ्रू माइक्रोपाइल ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के लिए जो पानी एंटर करेगा वो हमेशा माइक्रोपाइल से करता है। नेक्स्ट देखिए एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इज लोकेटेड इनसाइड द सीड। देखिए सीड कोट जो होते हैं बेसिकली वो एम्ब्रियो अलोंग विद फूड को कवर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटाइलिडॉन। देखिए हम लोग डाइकॉट सीड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डाइकॉट सीड के एम्ब्रियो के अंदर एक तो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और साथ में 2 कोटाइलिडॉन्स होते हैं। बोथ कोटाइलिडॉन्स आर फ्लैशी ड्यू टू फूड स्टोरेज। देखिए यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं मिलता है, एंडोस्पर्म जो है कंप्लीटली कंज्यूम हो गया ड्यूरिंग मैच्योरेशन ऑफ डाइकॉट सीड। इसलिए इस पूरे सीड के अंदर फूड जो होता है वो कोटाइलिडॉन के अंदर मिलता है, ठीक है। एट द बोथ एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल एंड प्लूम्यूल्स आर लोकेटेड। देखिए अगर हम एक डाइकॉट एम्ब्रियो की स्टडी करते हैं तो ये एक डाइकॉट एम्ब्रियो है, और डाइकॉट एम्ब्रियो के अंदर मिलने वाले ये फ्लैशी इनके अपने कोटाइलिडॉन्स हैं। तो इनको हम लेबलिंग कर देते हैं, दीज आर बेसिकली कोटाइलिडॉन्स। ऑलराइट,
अब देखिए जहां से ये एराइज हो रहे हैं कोटाइलिडॉन, उसके ऊपर वाला पार्ट, ये जो अपर पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम एपिकोटाइल। दिस इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। ठीक है, और जहां से ये कोटाइलिडॉन्स एराइज हो रहे हैं उसके जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है, इसको बोलते हैं हम हाइपोकोटाइल। ऑलराइट, अब देखिए जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, सबसे टॉप वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम प्लूम्यूल। ऑलराइट, ये प्लूम्यूल जो होता है बेसिकली ये एरियल पार्ट बनाएगा, ये शूट का पार्ट बनाएगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम रेडिकल। ऑलराइट, ये वाला जो है इसको बोलते हैं हम, ये रेडिकल हो गया। ये रेडिकल जो है फर्दर रूट बनाएगा जो अंडरग्राउंड पार्ट बनाएगा। तो इस तरह से एक डाइकॉट एम्ब्रियो का कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड इन फूड स्टोरिंग टिश्यू। देखिए क्या होता है, इसके अंदर फूड का कंप्लीट डेवलपमेंट जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। तो जो मेल गैमेट्स आते हैं, यहाँ पर ओव्यूल के अंदर 2 मेल गैमेट्स एंटर करते हैं। फर्स्ट मेल गैमेट जो होता है वो एग सेल के साथ में फ्यूज करके डिप्लॉइड जायगोट बनाएगा, और सेकेंड मेल गैमेट जो होता है वो डिप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाएगा जो ट्रिप्लॉइड होता है, 3N होता है, ध्यान रखना है। एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है बिकॉज इसका डेवलपमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। बट जिम्नोस्पर्म में ध्यान रखिएगा वहां पर एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, उसका फॉर्मेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, तो ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनता है जो अपने अंदर फूड स्टोर करेगा। सच सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। ऐसे सीड जिनके अंदर एंडोस्पर्म मिलता है, फूड स्टोरिंग टिश्यूज मिलते हैं एंडोस्पर्म के फॉर्म में, इसको एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। एंडोस्पर्म इज द फूड स्टोरिंग टिश्यूज डेवलप्ड आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखना है यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। 1 मेल गैमेट गेट्स फ्यूज विद द एग सेल and second male gamete gets fused with the diploid polar nuclei। 2 बार हुआ है फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए डाइकॉट के अंदर जो एंडोस्पर्मिक सीड है वो कैस्टर होता है, जो डाइकॉट सीड है। ठीक है, तो एक अकेले कैस्टर के अंदर आपको एंडोस्पर्म मिलेगा, बट नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के फॉर्म में बीन, ग्रैम, पी ऑल आर डाइकॉट सीड। जितने भी लगभग डाइकॉट सीड हैं एक्सेप्ट कैस्टर सभी नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, इनके अंदर फूड स्टोरिंग एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो फिर फूड कहाँ से आएगा, इसलिए इनके कोटाइलिडॉन जो हैं वो फ्लैसी हो गए हैं। इनके ये जो कोटाइलिडॉन है ये फ्लैसी क्यों हो गए हैं, बिकॉज इन्होंने अपने अंदर फूड स्टोर कर लिया है, क्योंकि एंडोस्पर्म तो है नहीं। अब जैसे सीड को सॉइल में लगाया जाएगा तो एम्ब्रियो जो है उसे प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए पानी चाहिए, फूड चाहिए, तो पानी मिल जाएगा, फिर फूड चाहिएगा, तो ये कोटाइलिडॉन जो हैं ये उसको फूड प्रोवाइड करेंगे एम्ब्रियो को, जिससे एम्ब्रियो फर्दर प्लांट का डेवलपमेंट करेगा। तो इनमें एंडोस्पर्म क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि इनके अंदर सीड मैच्योरेशन के ड्यूरेशन में एंडोस्पर्म जो था वो कंज्यूम हो गया, यूज हो गया। इन नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स एंडोस्पर्म गेट्स कंज्यूम्ड ड्यूरिंग सीड मैच्योरेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटाइलिडोनस सीड। अ मोनोकोट सीड हैज 1 कोटाइलिडॉन। देखिए इस तरह के सीड्स के अंदर एक ही कोटाइलिडॉन मिलता है, इसी नाम से पड़ा है मोनोकोट सीड। आपके सामने एक इमेज है मोनोकोट सीड मेज का। देखिए मेज के अंदर जो होता है ये इसका एंडोस्पर्म है, ठीक है ना, और ये इसका स्क्यूटेलम जो है ये एक सिंगल कोटाइलिडॉन है। ध्यान रखना है, इसमें स्क्यूटेलम जो होता है इसका अपना एक सिंगल कोटाइलिडॉन होता है। ऑलराइट, और ये कोटाइलिडॉन जो है ये बेसिकली पार्ट एम्ब्रियो का है। इस एम्ब्रियो को कवर करने वाला यहाँ पर ये ऊपर एंडोस्पर्म होता है। तो एंडोस्पर्म के अंदर जो एक ग्रूव होती है उस ग्रूव के अंदर एम्ब्रियो जो है वो मिलता है,
और एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को सेपरेट करने वाले एल्यूरॉन लेयर होती है, ये प्रोटीनेशियस लेयर होती है, ध्यान रखिएगा। और इनके अंदर सीड कोट जो होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, जो फ्रूट वॉल के साथ में फ्यूज हो जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों फ्यूज हो जाते हैं और एंडोस्पर्म यहाँ पर मिलता है। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में प्रोटीनेशियस एल्यूरोनिक लेयर मिलती है। ठीक है, तो ये एक मोनोकॉट मेज का डायग्राम है। और देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो के अंदर ऊपर जो मिलता है प्लूम्यूल, ये प्लूम्यूल बेसिकली एरियल पार्ट शूट बनाएगा। ऑलराइट, और ये रेडिकल जो है रूट बनाएगा। ठीक है, अब रेडिकल को कवर करने वाले को बोलते हैं कोलियोराइजा और प्लूम्यूल को कवर करने को वाले बोलते हैं कोलियोप्टाइल। तो वो स्ट्रक्चर जो प्लूम्यूल को कवर करता है इट इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल, और वो जो रेडिकल कवर करता है उसको बोलते हैं कोलियोराइजा। नेक्स्ट देखिए सीड कोट। तो सीड कोट जो होता है इन मेज, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस। मेज के अंदर सीड कोट जो होता है वो थिन मेम्ब्रेनस होता है, इसलिए सीड कोट गेट्स फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। तो जो फ्रूट वॉल है, जो पहले ओवरी वॉल था अब फ्रूट वॉल बन गया है, वो सीड कोट के साथ में फ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट देखिए एंडोस्पर्म। इट इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। ध्यान रखना है मोनोकॉट के अंदर यहाँ पर आपको मैक्सिमम केस में एंडोस्पर्म मिलता है। और प्रोटीनस एल्यूरोनिक लेयर इज लोकेटेड इन बिटवीन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के बीच में आपको प्रोटीन से बना हुआ एल्यूरोनिक लेयर मिलता है। नेक्स्ट देखिए एम्ब्रियो। इनमें एम्ब्रियो जो है वो स्मॉल होता है। इट इज लोकेटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म के अंदर एक ग्रूव मिलता है, खांच मिलती है, स्पेस होता है, उसके अंदर आपको एम्ब्रियो मिलेगा। और इस एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कोटाइलिडॉन, दूसरा होता है शॉर्ट एक्सिस। और देखिए इनके अंदर कोटाइलिडॉन एक ही होता है। तो मोनोकॉट सीड कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोज दैट possess only one large and shield shaped कोटाइलिडॉन। एक ही कोटाइलिडॉन होता है जो उस एम्ब्रियो को कवर करता है, उसको हम स्क्यूटेलम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए शॉर्ट एक्सिस। एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट सीड हैज अ शॉर्ट एक्सिस। मोनोकॉट सीड के एम्ब्रियो में भी एक शॉर्ट एक्सिस मिलता है और इस एक्सिस में आपको प्लूम्यूल एंड रेडिकल मिलेगा। प्लूम्यूल जो होता है वो एरियल पार्ट शूट बनाता है, रेडिकल जो होता है वो अंडरग्राउंड पार्ट रूट बनाता है। प्लूम्यूल इज एनक्लोज्ड इन कोलियोप्टाइल। प्लूम्यूल को कवर करने वाले को कोलियोप्टाइल कहते हैं और रेडिकल को कवर करने वाले को कोलियोराइजा कहते हैं। ठीक है, प्लूम्यूल डेवलप्स एरियल पार्ट। ऑलराइट, और रेडिकल्स जो हैं वो रूट बनाएगा, रूट्स आर अंडरग्राउंड पार्ट। सीड्स ऑफ मोनोकॉट आर जनरली एंडोस्पर्मिक। ध्यान रखना है मोनोकॉट सीड के अंदर हम एंडोस्पर्म खाते हैं, जैसे मेज, व्हीट, राइस वगैरह हो गए हैं। बट ध्यान रखिएगा ऑर्किड जो है वो मोनोकॉट है लेकिन इनमें एंडोस्पर्म नहीं मिलता है, तो ऑर्किड जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।